Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let Success. We are going to discuss about the learning. लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं आदिगम. ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सुपर टेट, केबीएस, सी टेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द लर्निंग. पहले आता है व्हाट इज द लर्निंग. क्या होता है अधिगम, क्या होता है. इसका मतलब कि क्या होता है. लर्निंग मीन्स क्या होता है, सीखना होता है. लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना है. आम भाषा में हम लोग बोलते हैं याद करना. किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें चेंजेस आती है, प्रोसेस चलती है. तो ये क्या होता है, सीखना है. और जो चेंजेस जो सीखते हैं उसमें क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है. परमानेंट चेंज मीन्स क्या होता है, इसमें बदलाव आता है. क्या होता है, अस्थायी बदलाव आता है. तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट चेंज को बोलते हैं हिंदी में अस्थायी. हिंदी में बोलते हैं अस्थायी बदलाव. बदलाव, अस्थायी बदलाव. तो एक साइंटिस्ट थे, हमारे साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने बताया था कि परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर गिवन बाय द गिलफोर्ड जी थे. मनोवैज्ञानिक थे वो. तो क्या बताया था, जो हमारे जो कुछ भी हम सीखते हैं, हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अस्थायी परिवर्तन आता है, उसी को क्या बोलते हैं, हमने सीखना बोलते हैं, या तो अधिगम बोलते हैं, या याद करना बोलते हैं. तो उसमें प्रोसेस करके आता है. जो प्रोसेस आता है, प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रिया. ये जब हम सीखते हैं कोई भी चीज़ से, क्या होती है, प्रक्रिया है, एक नियम रहती है. एक चीज़ सीखने का एक रूल होता है सीखते जाते. चेंज मीन्स क्या होता है, जब हम कुछ सीखते हैं. चेंज मीन्स क्या होता है, सीखना. चेंज मीन्स क्या होता है, बदलाव. बदलाव बदलाव आता है जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं. जैसे कोई बच्चा है, स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले तो रोना सीखता है. 2-3 दिन रोएगा, 3-4 दिन रोता है. जब रो लेता है तो क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे स्कूल में आना है और स्कूल से क्या करना है, बाहर जाना. जब उसको टीचर सिखाती है जैसे A to Z पढ़ाना रहता है, अगर वहाँ पे बच्चे को A to Z पढ़ाया जाता है, A to Z, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, जब उसको A लिखने आ जाता है, फिर वो B लिख लेता है, फिर C लिख लेता है. एक के बाद एक लिखता जाता है वो, तो क्या होता है, उसमें चेंज होते जाती है. वो क्या करता है, वो सीखता जाता है. उसी को बोलता है बदलाव होना. मॉडिफिकेशन मीन्स क्या होता है, रूपांतरित करना. इसका क्या होता है, वो भी चेंज ही हो जाता है उस चीज़ में. रिएक्शन, जब कोई काम करता है, जब बच्चा से पूछा जाता है, जब स्टूडेंट से टीचर पूछिए तो बताता है कि A फॉर क्या होता है, तो एप्पल. तो वहाँ क्या करता है, रिएक्शन करता है. वहाँ पे जब रिएक्शन करता है तो क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज हुआ. तो ये रहा लर्निंग. लर्निंग क्या होती है, लाइफ लॉन्ग तो चलती है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग, जिसको सीखने की विशेषताएं बताई जाती हैं. पहला क्या होता है, इसमें आएगा यूनिवर्सल प्रोसेस. भौमिक प्रक्रिया. इसको यूनिवर्सल प्रोसेस को बोलते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया. ये क्या होती है कि जो ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हैं तो दूसरा कोई नहीं सीखता, मैं सीख रही हूँ तो कोई और नहीं सीखता, कोई मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई और नहीं पढ़ाता है. अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है तो आप सोचते हैं मैं एग्जाम दे रही हूँ या आप एग्जाम दे रहे हो, तो तीसरा एग्जाम नहीं, पर्सन नहीं दे सकते. सब लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं. कोई डांस सीखता है, कोई पेंटिंग सीखता है, कोई कुकिंग सीखता है, कोई कराटा सीखता है, कोई टीचिंग सीखता है, टीचिंग स्टाइल सीखता है. ये क्या होता है, सब लोग, कोई हर एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने हर एक लाइफ में, क्या डेली लाइफ में क्या करता है, वो सीखता है. सीखने के लिए क्या करता है, यूनिवर्सल प्रोसेस. ये और ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग. ये जीवन भर जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ये क्या करते हैं, जीवन भर चलती है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है. ये कभी रुकने का नाम नहीं होती. जिस दिन ये रुक जाए उस दिन ये समझ गया कि वो सीखता नहीं है व्यक्ति को, क्या वहाँ पे रुक गया. इसके बाद आता है चेंज. चेंज क्या होता है, जब वो सीख लेता है. जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने इसके पहले सी टेट एग्जाम दिया, यूपी टेट एग्जाम दिया, सुपर टेट का एग्जाम दिया, ठीक है. तो मैंने जो एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो मेरा कम मार्क्स आया, सपोज कीजिए. उसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम दिया तो मैंने अच्छे मार्क्स आए. तो उसके बाद मैंने और एग्जाम दिया. क्या हुआ कि मेरे जैसे जैसे एग्जाम देते गए, मुझे प्रैक्टिस भी होता है वहाँ पे, और मेरा वहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस होते गए. हाँ, कि ऐसे ऐसे एग्जाम दूंगी तो क्या वहाँ पे मैं अच्छे से क्वालिफाई करूँगी, मार्क्स मेरा अच्छा आएगा. तो वहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ. गोल किससे मैंने दिया था, क्योंकि मेरा अच्छे से क्या होगा, मेरा लाइफ रहे, मैं अच्छे से, मेरा स्टेटस रहे, मेरा घर परिवार अच्छे से चला. बिना गोल का हमारे जीवन में कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई चीज़ मिलता नहीं. सी टेट एग्जाम हम लोग क्यों देते हैं, यूपी टेट का एग्जाम इसलिए देते हैं कि हम अच्छे से अपने लाइफ को रखें और हम एक अच्छी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले. गोल मीन्स क्या होता है, पर्पस होता है. किस पर्पस के लिए आप देते हैं, पर्पस, इसको बोल सकते हैं पर्पस, या हिंदी में इसको बोलते हैं पर्पस को उद्देश्य. उद्देश्य बोलते हैं इसको, उद्देश्य. चेंज मीन्स बदलाव. एक और आता है सोशल. सोशल क्या होता है, एक सोशल भी आता है. जब हम कोई काम सीखते हैं, क्या होता है, जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, सामाजिक होता है.
क्या होता है, हमारे समाज में रहने का तौर तरीके बदल जाते हैं और हम अच्छे से बात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो हमेशा पहले हम गुस्से में मिलते थे, तो मानिए कि दूसरा पर्सन मिलता है, हम उस स्माइल करके मिलते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, क्या उनको हेलो हाय बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें अस्थायी जो परिवर्तन होता है, जब कुछ चीज़ सीख लेते हैं हमें कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, किस तरह से बात करना है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, तो ये किस में आएगा, आपका सोशल है डेवलपमेंट। जब हम कोई चीज सीख लेते हैं, अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, विकास हो गया। तो ये रहा लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, उसके बाद मैं आपको थर्ड टाइप पढ़ाऊंगी। थर्ड टाइप की थियरी क्या होती है। थॉर्नडाइक लॉ थियरी, थॉर्नडाइक लॉस थियरी। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग बताएंगे यूएस के रहने वाले थे। इनका बर्थ कब हुआ था, बर्थ यहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे इनका बर्थ हुआ था 1874 में हुआ था। इनका डेथ कब हुआ था, डेथ इनकी जो डेथ हुई थी 1949 में हुए थे। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग बताएंगे यूएस के रहने थे। इनका बर्थ कब हुआ था, इनकी जन्म कब हुई थी, हिंदी में इसको बोल लिख दे रही हूँ जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1874 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु जब हमारा देश क्या हुआ था, फ्री हुआ था, फ्रीडम हुआ था, तभी हमारा 2 साल के बाद इनका क्या हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी। 1949 में हुआ था। हम लोग का आज़ाद कब हुए थे, 1947 को, तो 1947 में हुआ था। उसके 2 साल बाद इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। और कहाँ के रहने वाले थे, यूएस के रहने वाले थे। इनके थियरी का नाम था पहला स्टिमुलस रिस्पॉन्स लॉस थियरी, माने उद्दीपक इसको बोलते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, इसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। सेकेंड इन्होंने दिया था बॉन्ड लॉस थियरी, बॉन्ड्स जुड़ाव का सिद्धांत, इसको हिंदी बोलते हैं जुड़ाव का सिद्धांत। थर्ड उन्होंने बताया था कनेक्शनिज्म का कनेक्शनिज्म लॉ थियरी कनेक्शनिज्म संबंध वाद का सिद्धांत या नियम, सिद्धांत इन्होंने, नियम नहीं था, सिद्धांत था। थॉर्नडाइक लॉस थियरी था। ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने यूएस के रहने वाले थे। इनका बर्थ कब हुआ था, 1874 को हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी, 1949 को हुआ था। इन्होंने थियरी का नाम बताया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लॉस थियरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। सेकेंड था बॉन्ड लॉस थियरी, जिसको जुड़ाव का सिद्धांत बोला गया था। और थर्ड दिया था लॉस थियरी कनेक्शनिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है संबंध का सिद्धांत। ये रहा उनके। ये यूपी टेट में सुपर टेट में पूछा जाता है, लेकिन ये सीटेट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जो तीनों ये थियरी थे, थियरी के नाम थे इनके। और इन्हीं के थियरी को एक ट्रायल एरर के नाम से भी जानते थे, ट्रायल एंड एरर, इन्हीं के थियरी का नाम था ट्रायल एंड एरर, प्रयास या त्रुटि।
इन्होंने जो एनिमल था, किस एनिमल पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैट था। यहाँ पे एक केज बना दे रहे हूँ, केज मीन्स पिंजरा बना दे रहे यहाँ पे। इसमें एक कैट थी, कैट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कैट थी। इसके सामने एक फिश रखा गया था, फिश रखा गया था। फिश क्या था? अपना स्टिमुलस था। स्टिमुलस को बोलते हैं हिंदी में उद्दीपक। और हमारे कैट क्या थी? रिस्पॉन्स थी, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुक्रिया। ये एनिमल था कौन? बिल्ली या कैट। इसमें इंग्लिश में भी कैट, जानवर इसको बोला जाता है। बिल्ली एनिमल क्या थी? ये जानवर। एक्सपेरिमेंट ऑन द कैट। थर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे था? एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर, बिल्ली पर। और बिल्ली क्या थी? वो भूखी थी, और एक पिंजरा में उनको क्या किया था? बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया था तो यहाँ पे एक सिकंजा रहता है, लॉक लगा रहता है। तो ये क्या, उसके सामने फिश रखी रहती है। जब उसको केज में बंद कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं, तो उसको देखते हैं कि वो जब उसको भूख लगी रहती है तो खोल नहीं पाती। खोलते खोलते क्या करते, वहाँ पे अचानक से वो क्या करते, उसके पैर से क्या होता है, पैर से वहाँ पे लॉक खुल जाता है। तो क्या करता है, यहाँ पे जो स्टिमुलस रहता है, फिश हमारा क्या रहता है, भोजन क्या रहता है, स्टिमुलस रहता है। जो वो स्टिमुलस को क्या करता है, वो खा लेता है, तो उसकी भूख मिट जाए। तो कितने टाइम तक रहता है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स यहाँ से देता है बिल्ली, क्योंकि यहाँ पे इसको भूख लगी रहती है। जब भूख लगती है तभी तो वो खोलता है, अगर उसको भूख नहीं लगती तो वो खोलता नहीं। तो ये क्या करता है, हमेशा अपना प्रयास करता रहता है, ट्राई करता रहता है। जब ट्राई उसका क्या होता है, सक्सेस हो जाता है, वो सफल मिल जाती है, तो क्या करता है, जब दूसरी बार बंद करते हैं तो तुरंत उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे कूदूंगा, जंप लगाऊंगा तो ये लॉक खुल जाएगी। लॉक खुलने से उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है दूसरे टाइम। फिर तीसरे टाइम उसको बंद करते हैं, फिर तीसरे टाइम भी देखते हैं कि इसको तुरंत वो और जल्दी करके निकल जाता है, उसको खोल देता है, ओपन कर देता है केज को। तो ये क्या करता है, फिश को खा लेता है। ये कैसे सीखता है, वो क्या करता है, प्रयास करके ही सीखता है। जब किसी के सामने कोई लक्ष्य होते हैं, उससे अगर भूख नहीं रहती तो उसकी जरूरत ही नहीं रहती है कि वो केज को खोल सकते हैं, इसको कंप्यूटर को खोल सकता है। लेकिन जब उसको भूख लगी रहती है तो उसके सामने फीस रखी रहती है। तो फीस हमारा क्या रहता है, स्टिमुलस का काम करता है, उद्दीपक का। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई लड़का है सामने से, लड़की उसके सामने से गुजर रही, तो देखिए कि लड़की अगर सुंदर है तो क्या करेगा, लड़का उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर देखेगा कि वो लड़की अच्छी नहीं है तो उसकी तरह अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर उसके तरफ लव है तो प्यार है, अफेक्शन है, तभी उसकी तरह अट्रैक्ट होगा। तो इसी तरह इसमें भी यही देखा गया था। जब किसी चीज़ का हमें लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, एम होता है, तभी उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, रेडीनेस होते हैं, एक्टिवनेस होते हैं। ये रहा उन्होंने। अगर पूछेगा एग्जाम में कि थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप लोग बिल्ली बताएंगे। बिल्ली क्या थी, रिस्पॉन्स थी, और स्टिमुलस क्या था, आपका फीस था। और इनके नियम बता दें क्या क्या होता है। इन्होंने 2 नियम दिया था, एक प्राइमरी लॉ था, एक सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉस में आपका आता है रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्परता का नियम। इन्होंने प्राइमरी लॉ में 3 लॉ बताए थे। कितने लॉ बताए थे? 3 लॉ बताए थे। प्राइमरी लॉ में कितने लॉ थे? 3 नियम थे। इन्होंने पहला नियम कौन सा बताया था? लॉ ऑफ रेडीनेस। जब बच्चा क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति जब सीखने के लिए रेडी है तभी हम उसको सिखा सकते हैं। अगर वो सीखने के लिए रेडी नहीं है तो हम लोग उसको सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस हर एक चीज़ को सीखने के लिए हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वहाँ पर रेडी हो, तभी हम लोग उसको सिखा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि तत्परता का नियम। उस व्यक्ति को अगर स्कूल में भेजा जाता है, अगर किसी बच्चे को अगर एजुकेशन एप्लीकेशन में देखा जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर कोई बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तो हम लोग उसको नहीं सिखाते। तीसरे में क्या बोलते हैं, एक्टिव होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, एक्टिव। क्या होना चाहिए, एक्टिव। अगर वो पैसिव है, इनएक्टिव है, तो हम लोग नहीं वहाँ पे सिखा सकते हैं। जब बच्चा एक्टिव है सीखने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसको ए बोला तो वो भी हमारे पीछे क्या करेगा, मैंने बोला पहले स्टिमुलस समय, और ये रिस्पॉन्स देगा।
टीचर क्या होती है वहाँ पे, स्टिमुलस रहती है, और स्टूडेंट क्या रहता है, रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो क्या होता है कि जब टीचर पूछती है ए तो बच्चे पीछे से रिपीट करते हैं ए फॉर एप्पल, तो ये क्या हुआ, वो रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे क्या है, स्टूडेंट क्या एक्टिव रहते हैं। ये लॉ ऑफ रेडीनेस, इसी में आता है एक्टिवनेस। दूसरा आपका था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। अभ्यास का नियम। सेकेंड उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बोला जाता है। उन्होंने बोला था अभ्यास का नियम, जितना हम कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं, बोलते हैं ना प्रैक्टिस ऐसे मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज, हिंदी में इंग्लिश में प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इसे मेक मैन प्रैक्टिस इसे मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इसे मेक मैन परफेक्ट। या अगेन टू अगेन, एक और नाम से नेवर गिव अप, ये भी हमेशा आप लोग सुनते हैं, नेवर गिव अप। इसका मतलब ये होता है अभ्यास का नियम कि क्या कहते हैं, जितना इंसान, जितना कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान, जितना वो प्रैक्टिस किसी चीज़ के लिए करता है, तो क्या होता है उसके बिहेवियर में क्या होता है, वो चेंजेस होते जाते हैं। और जब चेंजेस हो जाते हैं, वो क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है, सीखता जाता है। वहाँ सीखना उसका स्टॉप नहीं होता है, लर्निंग उसकी रुकती नहीं हो, क्या होती है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। और जितना वो प्रैक्टिस करता है, क्या करता है, उसका इंप्रूवमेंट होता रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा आपको बोलते हैं अगेन टू अगेन। अगर बच्चे को ABCD टीचर सिखाती है, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ 1 2, अगर बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, 1 सिखाया जाता है। 10 दिन उसको 1 to 1 सिखाया जाता है। अगर बच्चे यहाँ पे 1 लिखना सीख लिया, तो उसको दूसरे दिन क्या करेगा टीचर, 10 दिन के बाद 2 लिखाएगा। अगर 2 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या करेगा, 3 सिखाएगा। ये क्या करता है, 1 by 1 ये स्टेप चलती रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 तक वो सिखा लेता है, फिर उसका क्या करता है, डिक्टेशन लेता है। वहाँ पे डिक्टेशन लेके वो चेक करता है कितना मैंने सिखाया, कितना बच्चे ने सिखा। अगर क्या वहाँ पे गलती रहती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डायग्नोसिस करके, वहाँ पे डायग्नोसिस इमीडिएट का जो प्रोसेस चलती है, वहाँ पे चेक करते हैं कि बच्चे में क्या क्या गलती है, क्या नहीं सीखा, मेरे में क्या गलती है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो ये सब वहाँ पे किया जाता है। अगेन टू अगेन वहाँ पे सिखाया जाता है, बार बार रिपीट करना। इसको हिंदी में बोलते हैं बार बार दोहराना, बार बार उस चीज़ को करना। नेवर गिव अप, जब तक वो बच्चा नहीं सीखता, अगर क्लास में वो बच्चा नहीं सीखता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कम छोड़ते नहीं, उसके पीछे लगे रहते हैं, और तब तक लगे रहते हैं जब तक वो सीख ना ले। उसी को बोलते हैं नेवर गिव अप। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीटेट का एग्जाम, चाहे सुपरटेट का एग्जाम, चाहे डांस कोई कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग सीख रहा है, कुकिंग सीख रहा है, या कोई भी एक चीज़ सीख रहा है इंसान, तो जब वो अपने चीज़ में क्या होगा, सीख लेगा। जब सीख लेगा वो, तो क्या करेगा, उस जब तक सीखता नहीं है तब तक क्या करता है, उसको कंटिन्यूस चालू रखता है। जब वो सीख लेता है तब क्या करता है, वहाँ पे स्टॉप रख देता है। ये रहा अपना लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें 2 और दिए थे सब लॉ करके। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 अभ्यास के नियम में 2 और एक बताए थे उन्होंने, लॉ ऑफ यूज, सेकेंड था आपका लॉ ऑफ डिसयूज। इसका एग्जाम्पल बताइए, जब मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देते टाइम आप एक एग्जाम अगर पास कर लिया आपने, अगर सीटेट एग्जाम पास कर लिया, तभी तो आप सोचेंगे हाँ मैं सुपरटेट का एग्जाम दूंगा, KVS का एग्जाम देगा, TTW का एग्जाम देना। ये आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो खाना बनाना, आपको रोटी बनाना आ गया, अब सोचेंगे चावल बनाऊंगा। अगर रोटी बनाना ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। जब स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, डिसयूज हो जाएगा। अब जब आपको सीखना आ गया, रोटी बनाना आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसको दूसरे प्रोसेस में दूसरा काम करना वहाँ पे चालू कर देंगे। पराठा बनाएंगे, उसका पराठे भी बनाएंगे, पूड़ी भी बनाएंगे। तो ये क्या होगा, लॉ वहाँ पे उसका यूज करेंगे। जब आपको सीखना ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डिसयूज होगा, उसका उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये अपना लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम। इसके बाद थर्ड उन्होंने बताया था लॉस ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम।
तीसरा जो नियम था प्राइमरी लॉ में, प्रभाव का नियम, जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, जब उस सीखने में क्या होता है, हमारे चेंजेस हो, जब बिहेवियर में जो चेंज होता है, बदलाव आ जाता है। जब हम समाज में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो उसमें रिजल्ट आया कि हाँ मैंने ये अच्छा किया। तो वो अच्छा किया तो किस लिए अच्छा किया, क्योंकि जो अभ्यास किया, जो प्रैक्टिस किया, जो रेडी था, उसी का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, ये रिजल्ट है। इसी को बोलते हैं रिजल्ट। उसका हम रिजल्ट जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद हम लोग देखते हैं ना कितना मार्क्स है, कितना मैंने फेल हुआ कि पास हुआ था, क्या हुआ, अपना लास्ट में रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट को ही बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, एक के नाम से और बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, संतोष। हिंदी में इसको बोलते हैं संतोषजनक। क्यों कि हम एग्जाम दे लिए, एग्जाम देने के बाद वहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं एग्जाम दे रही, अब दूसरे स्टेप के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। रेडी होने के बाद कैसे सीटेट एग्जाम आप लोग दे लेंगे। सीटेट एग्जाम देने के बाद आप लोग KVS का एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे, सुपर टेट का एग्जाम देंगे, DSSB का एग्जाम देंगे। इसीलिए क्या वहाँ पे अब सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैंने ये एग्जाम दे लिया। अगर ये इंसान यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है, अगर नहीं सीखता है, ये मानिए कि वो तत्पर नहीं था, रेडीनेस नहीं था उसके अंदर, तो ये फिर वहाँ पे वो वापस चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।